पंजाब की मान सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मकसद से प्रदेश में 500 और आम आदमी क्लिनिक खोलने जा रही है। सीएम मान ने वीडियो जारी करके कहा कि 15 अगस्त को सरकार ने 100 क्लिनिक पंजाब को सौंपे थे, जिसका लोगों ने अच्छे तरीके से स्वागत किया था और अब तक करीब 7,50,000 लोगों को लाभ मिला है। और अब दूसरे चरण में 500 आम आदमी क्लिनिकों को खोलकर पंजाब को स्वस्थ और रंगला पंजाब बनाया जाएगा। सेहतमंद पंजाब का सुपना जिहड़ा वो साकार हो रहा है। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज प्रदर्शन में शामिल रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए। वहीं इस जवाब में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। देखिए, जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? भारतीय पहलवानों ने प्रदर्शन के बाद शास्त्री भवन में खेल मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात की, जिसके बाद पहलवानों ने कहा कि खेल मंत्रालय से कार्रवाई का आश्वासन मिला है, लेकिन कोई फैसला न होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा विनेश फोगाट ने कहा है कि WFI अध्यक्ष को जेल भेजा जाए। साक्षी मलिक ने कहा कि न्याय की उम्मीद में वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा पहलवानों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मजबूर किया गया तो FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। हमें आश्वासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं। हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है। इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसके बाद भी अगर हम महिलाओं से एक सेकंड अफसर प्लीज मेरा सुन लीजिए, जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती है। ये बता दूं, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है। वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आके। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे।
हरियाणा के पहलवानों का राजधानी दिल्ली में कुश्ती महासंघ के खिलाफ जारी धरना प्रदर्शन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये सारी डेवलपमेंट हुई है उससे खेल मंत्रालय देख रहा है। अगले 72 घंटे में खेल संघ और खेल विभाग की तरफ से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये बेहद गंभीर बातें हैं और खिलाड़ियों के आरोपों का संज्ञान भारत सरकार और खेल मंत्रालय लेगा। हमें उम्मीद है जिस तरह से हमारी बेटियों ने आरोप लगाया है, ये खिलाड़ी देश की सेवा के लिए काम करते हैं। महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। ऐसे में आज यात्रा ने कठुआ के लखनपुर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। इस दौरान ये यात्रा आज पंजाब के पठानकोट से होते हुए लखनपुर पहुंची, जहां फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बता दें कि राहुल गांधी आज लखनपुर के आरटीओ ऑफिस में ब्रेक लेंगे और रात भर वहीं आराम करेंगे। इसके साथ ही ये भी बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा अगले 12 दिन तक जम्मू कश्मीर में रहेगी और 30 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराने के साथ ही समाप्त हो जाएगी। मनप्रीत बादल कल बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद अकाली और कांग्रेस नेताओं के बयानों का सिलसिला जारी है। इसी बीच अकाली नेता दिलजीत चीमा ने मनप्रीत बादल पर बड़ा बयान दिया। दिलजीत चीमा ने बीजेपी में शामिल होने पर मनप्रीत बादल को कहा कि वो मौकाप्रस्त व्यक्ति हैं, जो अपने निजी फायदे के लिए बार बार पार्टियां बदल लेते हैं। कौमी इंसाफ मोर्चा ने मोहाली बॉर्डर पर नजरबंद सिखों की रिहाई और बहबल कलां कांड के दोषियों की गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग को लेकर 7 जनवरी से सख्त मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जब इस मार्च की हिमायत करने के लिए पहुंचे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वापस जा रहे थे, तो मार्च में मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। इसको लेकर अकाली नेताओं में भारी रोष है। अम्बाला शहर का सेंटर जेल एक बार फिर से विवादों में है और इस बार जो विवाद है वो किसी नशे का सामान या मोबाइल मिलने या फिर कैदियों के बीच हुए झगड़े का नहीं है, बल्कि जेल में बंदी एक महिला कैदी पर गोली चलने का है, जिसमें महिला कैदी गंभीर रूप से घायल हुई और प्राथमिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि उसके पैर से गोली मिली है। सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया कि महिला जब हमारे पास आई तो उसने बताया कि एक तेज आवाज के साथ वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जाँच करने पर यह सामने आया है कि उसके पैर में गोली लगी है, जिसके कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस को कठुआ बलात्कार और हत्या के मामले में बलात्कारियों का कथित तौर पर समर्थन करने वाले पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस को इस बात पर गौर करना होगा कि कुछ लोग यात्रा का इस्तेमाल अपने अतीत के दागों को धोने के लिए कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उन नेताओं की भूमिका को नहीं भूले जिन्होंने बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने जिस तरह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई वो किसी से छुपी हुई नहीं है।